पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। बाबर आजम 37 रन से बनाकर नॉट आउट रहे और नुमाया रहे। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, कप्तान सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका 20वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 लंकन खिलाड़ी सिर्फ 16 रन ही बना सके। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज ने 3-3 जबकि अबरार अहमद ने 2, साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। दहशतगर्दी हार गई, कौमी यकजहती जीत गई। ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से कबल दुश्मन ने खूब साजिशें की, मुल्की अमन तबाह करने की कोशिशें की गई, लेकिन इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा आला की कौमी टीम को ट्राई सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा कि तमाम खिलाड़ियों ने पूरी सीरीज के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान में सह मुल्की सीरीज का कामयाब इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। फाइनल मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। कौमी T20 टीम ने आगा सलमान की क़यादत में 2025 में सबसे ज़्यादा 21 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। रवां बरस कौमी टीम ने मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले, जिनमें से 21 में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने 2021 में 20 मैचेस जीते थे। IPL नहीं, PSL जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मुमताज़ बल्लेबाज फाफ डु प्लेसी ने PSL खेलने का ऐलान कर दिया। एक्स पर अपने पैगाम में पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों को बड़ी खुशखबरी दी। कहा कि PSL का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हैं। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम जीत गए। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर कामयाबी से अपने एजाज़ का दिफा किया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। कहा, टाइटल जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। इवेंट के इनेकाद पर पाकिस्तान आर्मी, पंजाब हुकूमत का बेहद मशकूर हूँ। कामयाबी पाक फौज के शोहदा के नाम करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा कि मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। कामयाब तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर की शुक्रगुजार हूँ। Pakistan should be very proud of what they did today. I think something that Pakistan not done for after a very, very long time. So I think it's been amazing that they've managed to get the audience in, the security, everything has been fantastic. And I think what Pakistan has done now, they have to be very, very proud of themselves. बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के निकाह को खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान को शानदार इंतजाम पर फख्र होना चाहिए। इवेंट में 15 ममालिक के बॉक्सर ने हिस्सा लिया। इंतजाम, तमाशाइयों की शिरकत, सिक्योरिटी सब शानदार रहा। ये चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेज़बानी की भरपूर सलाहियत रखता है।
एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। अब वहाँ पे एक रजीम बैठ गया है विच इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम विच डजंट रिप्रेजेंट ऑल द एथनिसिटीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। समझता है कि दहशतगर्दी जो सा इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रजीम के साथ है। DGISPR ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बॉर्डर फेंस उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर साबित नहीं हो सकती जब तक उसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कवर हासिल न हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम का मजबूत गठजोड़ है जिसकी सहूलतकारी फितना खवारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशत गर्दी को फरोग मिलता है। बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। DGISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाही की हो तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनकी हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी ग़म व गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। उन्होंने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ़ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। Pakistan's proposal for the SCO family to strengthen cooperation in economy, trade, energy, transport linkages, logistics, infrastructure development, humanitarian and cultural areas. I said that stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. अफगानिस्तान TTP को हमारे हवाले कर दे या कहीं दूर ले जाए, अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुस कर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये कोई मसला ही नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये इनके लिए भी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है अफगानिस्तान के लोग तरक्की करें।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सख्त मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन ज्यादा जबर का सामना हमने बानी पीटीआई के दौर में किया। झूठे मुकदमे बने, जेलों में भी गए, मीडिया पर भी पाबंदियां लगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान की सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। अगर पाकिस्तान मार्का हक में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है तो उसकी तकलीफ या भारत को होती है या पीटीआई को। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मफादात की हुदूद को भूल चुकी है। पंजाब के हर मरले के नाल हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का कब्जा होगा, कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। कोई ताखीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, पंजाब में जमीन हथियाने वाले हासिबों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म दिया। मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल किए जाएं। ज़मीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा होगा। सूबों को बनाने का एक तरीकाकार आईने पाकिस्तान ने दिया, जिसको सूबे बनाने का शौक है आईनी तरीका अडॉप्ट करे, असेंबली में लेके। पहले उस सूबे की सूबाई असेंबली ने, आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं, कुछ लोग आए 20 बिजनेसमैनों को बुला लिया और तकरीर कर ली, तो मेरी बात बताइए, उनको बोले कि आप असेंबली में आए, आप लोग असेंबली में इतनी अक्सीरियत लेकर आए, अक्सीरियत वो फैसले करे, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं ना। अच्छा जी, सिंध की तकसीम के बारे में हमारी विल है नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये ना सिर्फ मेरी विल है, ये मेरी पूरी पार्टी की विल है, ना सिर्फ मेरी पार्टी की विल है, ये पूरी सिंध की आवाम की विल है। जो लोग तकरीरें कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि असेंबली में 2/3 अक्सरियत लेकर आएं और फिर नए सूबों की बात करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में खुसूसी गुफ्तगू कहा, सिंध को सूबों की सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे। अगर किसी को शौक है तो आईनी तरीक़ाकार आजमा कर अपना शौक पूरा कर ले। मुमकिन 28वीं तरमीम के हवाले से क़यास आराइयाँ क़ब्ल अज़ वक्त हैं। सदर को इस्तिस्ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी दिया जाता है। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं। अफगान पासपोर्ट्स पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दामात कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पैदा की है उसने खास तौर पे कराची शहर के पार्कों पे कब्जे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, जबकि अदालत का फैसला मौजूद है। दूसरी जानिब आज से 2 दिन कबल जिस तरह गुलशन इकबाल में वकला के बेस में लोग जमा होकर आए, पुलिस के साथ आए और घर पे कब्जा करने की कोशिश की, वो तो मैं सलाम पेश करता हूँ गुलशन इकबाल के उस इलाके के आवाम को कि जिन्होंने मज़ाहमत की और मज़ाहमत के नतीजे में इन नाम निहाद वकला को भागने पर मजबूर किया। वडेरा शाही और जुल्म के खिलाफ मुहिम एहतजाज धरनों की सूरत में जारी रहेगी। कराची में अमलाक पर कब्जों के खिलाफ जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी।
अमीर जमात इस्लामी कराची में मुज़फ़्फ़र खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के बगैर शहरी मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध में 17 साल से तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी निष्कारी के नाम पर जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला कर रही है। ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर लगाने का बिल तालीमी इदारों के लिए ख़तरा है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से खौफ हुकूमत को इंतखाब कराने नहीं देता। तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का K4 प्रोजेक्ट का दौरा, अहम साइट्स पर तामीराती काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि K4 प्रोजेक्ट 64% मुकम्मल हो चुका। मंसूबे पर अब तक 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। दरकार फंड्स मुहैया कर दिए जाएं तो प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल हो सकता है। चेयरमैन वापडा का कहना था कि इजाफी वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाते हुए तामीराती काम में तेजी लाई जाए। मौसमी सरमा में तुलबा अपनी पसंद की जर्सी जैकेट पहन सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बच्चे सर्दियों में अपनी मनपसंद गर्म कपड़े जैकेट पहन सकेंगे। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है। ज़बरदस्ती की मखसूस स्वेटर की इजाज़त नहीं। मुल्क के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। फिसलन के बायस बाबूसर नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बर्फबारी से मुलहका KP के इलाके भी रुई के गाले बरसने के बाद बंद, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। और मारूफ मुसन्निफ और मकबूल कॉलम निगार दिलदार परवेज़ भट्टी का आज 85वां यौम पैदाइश। हर दिल अजीज़ फनकार ने हाजिर जवाबी और अपने शाइस्ता लबो लहजे में मयारी मसासे दिलों लोगों के दिलों में जगह बनाई। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी ज़बानों पर उबरान की पहचान बनाया। कंपेयरिंग को नई जहतों से रोशनास किया। मद्दाइन का बेमिसाल अंदाज नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।